गांव का क्या हाल बताएं। गांव का तो हाल बेहाल है। हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम से आज तक देख रहे हैं, ये गांव का विकास ही नहीं हुआ है। गर्मी में धूल उड़ेला और बरसात में कादो से परेशान रहिला। धूल गर्दा खा खा के तो बिल्कुल बीमार ही हो गए। टीबी पेशेंट भी दुनिया का मिलेगा, हर तरह का। हम लोग रोड किनारे में है, एक भी हम लोग खाने में स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब हम लोग 4 साल 5 साल के थे उस टाइम से धूल खा रहे हैं। क्या बोले, गर्मी में धूल खाते हैं, बरसात दिन में कादो कीचड़ खाते हैं। कि रोड को स्थिति ही बहुत नाजुक है। एक ठेंगना से ज़्यादा गढ़ा रहता है बरसात में। हमारी बच्ची जाती है स्कूल में बहुत परेशानी से, यूनिफॉर्म पूरा गंदा हो जाती है। डेली आना, बारिश के समय ने यूनिफॉर्म के कारण नहीं जा पाती है स्कूल। यहाँ कंपनी के रावल लगभग 1975 में आया है। उ खंड से हामिन मन के बढ़िया से देखल जाए तो कुछ नहीं कर लगा। हम लोग को बोका समझ के मान के चलिए कि हम लोग एक कीड़ा का नाली समझ रहा है हम लोग को कंपनी। ठीक है, 40 साल से मैन चल रहा है, लेकिन आज तक उसका नाम से गढ़वाल भी हम लोग का मेरा एरिया में नहीं बना है। रोड बनी बनी कहे ना, कई बार यहाँ फीता काटल, कई बार लड्डू बांटल, लेकिन कहीं आशा लकड़ा तक आए के मोड़ में गिन कहला कि रोड बनी, लेकिन कहाँ बनलक, फीतो कटाए गेलक। हाँ, चमरा इंडिया के पास तो हम लोग उसका घर भी गए हैं और बात भी रखे हैं कि हम लोग का स्कूल तरफ आप लोग भ्रमण कीजिए। हम लोग का जितना टीचर था उसका क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट हो जा रहा है, नया बहाली भी कीजिए बोलते हैं तो हाँ बोलते रहता, लेकिन कभी चमरा इंडिया यहाँ हर स्कूल में भ्रमण के लिए नहीं आया है। हम लोग एम्बुलेंस से बुलाते हैं तो उसको आने के लिए 20 मिनट लगता है, क्योंकि रोड का कंडीशन ही उसका खराब है। उन्हें आती है, अब जब पेशेंट को ले जाते हैं हम लोग तो किसी का रास्ते में डेथ हो जाता है। कुछ हिकर से कुछ मांगे जाइला, चाहे कुछ करे ले बोले जाइला तो डायरेक्ट कहेला कि आए जी हम तो करोड़ों रुपया डीसी को दे देते हैं यहाँ से, और क्यों वो नहीं दे रहा है उससे जाके बात कीजिए। हम यहाँ से कंपनी को टैक्स देते हैं, नहीं अथी डीसी सरकार को, और हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, डीसी को बोले तो डीसी को तो कई बार एप्लीकेशन दिए कि हम लोग को ये समस्या है, विधायक को दिए, ये कंपनी को दिए, पर कंपनी सारा चीज़ को अनदेखा करता है। उसको तो चाहिए पैसा कमाना है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जो बांस दिए है हैंडाल को, उसमें पहाड़ तरफ का बच्चा आता है, हम लोग के लिए पर्सनल दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र का बोलता है। और हमारे बच्चा जो लपसर से लेके सरांगो नवा टोली चमा चमेली का आता है, वो बच्चा को नहीं जान बैठने देता है बस में। हमको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, हम तो वही नर्क जिंदगी जी रहे हैं, कीचड़ धूल यही सब खा रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का तबीयत खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कितना तकलीफ। नगाड़ा, उसको खाली नगाड़ा का चिंता है और मांदर का। ये विकास को अगर जितना नगाड़ा बांटता होगा विकास कर देता ना, तो आज ये दुर्भाग्य नहीं देता, दशा नहीं होता, पर इसको तो नगाड़ा चाहिए। कोई चीज़ बोले जाइला तो कहेला कि जाइए वहाँ बड़का सरकार बैठल है हैंडलको में। अब इकर जगह बोले जाइला हल ई का कहेला कि आप लोग जाइए डीसी जगह। तो हमार कहना है कि भाई डीसी कहेला कंपनी के पास जाइए, कंपनी कहे डीसी के पास जाए, तो माल के ले रहा है। खनन जो हो रहा है भाई, यहाँ कुछ परसेंट जो आ रहा है यहाँ से विकास के लिए, इसको के ले रहा है। हैंडाल को 700 कुछ रुपया देती है अपना मजदूर को, और हमारे भाई सब जाते हैं उसको 300 कुछ रुपया पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कर रहा है वो कंपनी, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बताइए। और ये बात हम लोग विधायक जी को भी बोले थे, जो कंटिन्यू 15 साल से विधायकी कर रहे हैं, उसको तो कोई फिक्र नहीं है। बस वो आते हैं, जब चुनाव होता है उस टाइम आते हैं, अखड़ा में जाना है उनको, नगरा मांदर महुआ तहुआ दे के चल जाना है। जोहार, ये गुमला जिला है और प्रखंड है घाघरा, गांव है सरांगो। आप सभी को पता है कि सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं। उसके अलावा एक और योजना होता है कि माइनिंग क्षेत्र के 15 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव रहेंगे, उसका जितने भी विकास की योजनाएं, चाहे वो रोड की बात हो या तमाम सुविधाओं की बात हो, वो डीएमएफटी फंड से होना चाहिए, जो कि हिंडाल्को इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, विशेषकर बिशुनपुर और घाघरा क्षेत्र में पूर्ण रूप से कार्य करता है। लेकिन फिलहाल भी आज भी झारखंड राज्य के 25 साल होने के बाद और देश के 79 साल होने के बाद भी इस गांव में लोग रोड के लिए बहुत परेशान रहते हैं। विशेषकर बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिलहाल कुछ दीदी लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है तोरे मन के? रोड के बारे में हम इनके दिक्कत है। गर्मी में धूल उड़ेला और बरसात में कादो से परेशान रहिला। आना जाना परेशानी रहल, छुआ मन के स्कूल जाए के लिए, या तो कोई बर बीमार हो जाएला, तबीयत खराब हो जाएला। और रहलक बात की सिकल सेल कर बीमारी से भी ग्रसित है। यहाँ तक कर मुखिया के भी पकड़ ले है वो सब बीमारी। माने धूल उड़ेल से कर वजह से गिर। और बरसात में खेत डार सब चीज मतलब रोड किनारे कर सब लाल हो जाए, सब खराब हो जाएला। खाना पीना जो है से सब में धूल उड़ेला।
घाटल कपड़ा तक के हम सही से पीन नहीं सकीला। तेल साबुन हर चीज का ज्यादा खर्चा बढ़ेला हम करी करने के। धोले कपड़ा के कई बार धोए के पड़ेला और धोल बर्तन के बिना और खाए के बेरा नहीं धो भलू करने खाना नहीं खा सकीला, उतना ज्यादा धूल उड़ेला। तो कभी शिकायत मतलब यहाँ के विधायक चाहे मुखिया या कोई भी चाहे डीसी साहब के पास कोई लेटर आवेदन करल रहे उसन सब, तो कौन रिप्लाई में का जवाब में का कहते हैं डीसी? जवाब में गिन का कही रोड बनी बनी कहे ना, कई बार यहाँ फीता काटल, कई बार लड्डू बांटल, लेकिन कहीं आशा लकड़ा तक आके है मोड़ में गिन कहला कि रोड बनी, लेकिन कहाँ बनलक, फीतो कटाए गेलक। लेकिन कब आए रहे ऐसा लगता? चमरा लिंडा भी आए रहे बगीचा में, वो भी कहलक 19 में, लेकिन भी वो भी कह के गेलक कहाँ आज तक दर्शनों नहीं दे। तो आए हुई नहीं 24 में वोट मांगे से समय वोट मांगे नहीं आए रहे वोट मांगे। ओहो रात के आवी कोनो जगह सांझ के आवी तो थोड़ा देखी आदमी उके और चिन्हे पारी की है हके से के सांझ के आवी कैसे चिन्हे आदमी, दिन के आवे साक्षात रूप से तब चिन्ही। और कुछ भी हैं यहाँ पे दीदी लोग हैं। और तो कब से मतलब आप लोग गए हैं किसी के पास कुछ आवेदन लेकर कि हाँ हम लोग को वोट बनना चाहिए, चाहे यहाँ लोगों को बच्चा लोग को स्कूल में जाने में दिक्कत होता है तो कुछ हम लोग 2001 से स्वयं सहायता समूह बना लिए हैं। पहले तो उतना जानकारी नहीं था, जब से यहाँ आए हैं बेटी बहू के रूप में तब से हम लोग माइंस भी गए हैं, आरडीओ मैनेजर, रही बात की हेड ऑफिस लोहरदगा तक गए हैं। बोले हैं कि हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था दीजिए, बोला गया है एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के लिए भी हम लोग को पेशेंट को दिखाना पड़ता है सरेंगदाग माइंस में। तो बीमार पेशेंट को हम लोग कैसे ले जाएंगे? लेने के लिए अगर हम लोग के लिए पास घाघरा तक जाने के लिए यानी कि संभव नहीं है, इसी के लिए हम लोग एम्बुलेंस केवल नाम मात्र के लिए एम्बुलेंस बोला गया है, लेकिन आज तक हम लोग एम्बुलेंस नहीं देता है। ये कंपनी के हाँ कंपनी के सरकार के कंपनी की तरफ से बोला गया था कि हम एक बीमारी को लेने के लिए एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कि हम लोग एम्बुलेंस चाहिए, बोलते हैं तो बोलता है कि अभी मेरे पास ये नहीं है, बोल के हम लोग कुछ से कुछ नहीं देता है। रही बात के सही में से हम लोग धूल गर्दा खा खा के तो बिल्कुल बीमार ही हो गए। टीबी पेशेंट भी दुनिया का मिलेगा, हर तरह का हम लोग रोड किनारे में है, एक भी हम लोग खाने में स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। हर चीज में हम लोग केवल बरसात अभी तो पूरा धूल से हम लोग का घर भी जाइएगा तो देख सकते हैं, अभी तो मुरम दिया गया है, फिलहाल तो बहुत ही 1 फीट ऐसा गड्ढा था। ये मुरम कब लगा गया है? ये कल परसों लगा है। कौन लगा है इसको? उसको तो पता नहीं, और हिंडाल को ही दिया है बोलने से। हाँ रही बात की पानी भी टैंकर देती है तो हम लोग को सही जितना लिमिट देना रहता है उतना नहीं दे पाती है, बोलते हैं तो अब तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपना मुंह से बोलने जानते हैं। बहुत दिन से रोड के लिए परेशान, रोड जाम करके भी देखे, मैनेजर को पैदल चलवा के भी देखे, कादो भी छेच दिए, तो भी हम लोग को बोका समझ के मान के चलिए, हम लोग एक कीड़ा का नाली समझ रहा है हम लोग को कंपनी। ठीक है 40 साल से माइन चल रहा है, लेकिन आज तक उसका नाम से एक गढ़वाल भी हम लोग का मेरा एरिया में नहीं बना है। हाँ सरकार कीड़ा समझ रहा है, कंपनी भी हम लोग को वही तरह समझ रहा है, कुछ से कुछ व्यवस्था नहीं दिया है। तो इतने साल से 40 साल से आप बोल रहे हैं, तो 40 साल में कम से कम 8 बार चुनाव हुआ होगा विधानसभा, तो जब आता है नेता मंत्री लोग तो उस समय आप लोग अपना समाज में चाहे गाँव में बैठक करके उसे पूछते नहीं है? पूछते हैं तो बोलता है कि ना इतना दिन बना देंगे, वही ना बोले बाबू 3 बार इस रोड के लिए उद्घाटन हो गया, नारियल इसमें पूजा पाठ किया गया, आश्वासन दिया जाता है कितना दिन में बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बनेगा बोलते हैं तो आशा रहता है हम लोग कि ठीक है भाई हम लोग को बनेगा, हम लोग तो रोड से मतलब है किससे कैसे लड़ाई करें, और लड़ाई करने के लिए हम लोग को उतना मालूम नहीं है, आइडिया नहीं है, नहीं तो जितना करना था उतना तो हम लोग माइंस वाला आदमी को कर ही दिए। माइंस का मैनेजर का गाड़ी को भी पलटा दिए थे, पुल को हटा दिए थे, रोड में प्लस पैदल चलवा दिए थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं से इतना दिन में व्यवस्था हो जाएगा बोलता है, कुछ से कुछ नहीं देता है। आप लोगों को मालूम है कि कोई भी कंपनी कहीं पे लगती है, इस तरह का माइंस होता है तो 15 किलोमीटर के अंदर में उसको रास्ता भी बनाना है, अस्पताल की भी व्यवस्था देना है, स्कूल को भी व्यवस्था देनी है तमाम लोगों को, आप लोगों को। सरकार अलग से योजना देगी, लेकिन DMFT एक फंड आता है जिसको बोला जाता है जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट, एक बना हुआ है। अच्छा। जिसके उपाध्यक्ष है चमरा लिंडा, उनसे कभी पूछने गए? हाँ चमरा लिंडा के पास तो हम लोग उसका घर भी गए हैं और बात भी रखे हैं कि हम लोग का स्कूल तरफ आप लोग भ्रमण कीजिए, हम लोग का जितना टीचर था उसका क्या बोलेंगे रिटायरमेंट हो जा रहा है, नया बहाली भी कीजिए बोलते हैं, तो हाँ बोलते रहता, लेकिन कभी चमरा लिंडा यहाँ हर स्कूल में भ्रमण के लिए नहीं आया है। हम लोग जाके बात रखे हैं उसके पास। अच्छा अभी तो कल्याण मंत्री बने, लेकिन आप लोगों का कल्याण नहीं कब करेंगे? नहीं कब करेंगे? मर जाएंगे तब होगा कल्याण। हम लोग सोचते हैं हम लोग का पीढ़ी में नहीं भी हुआ, लेकिन जो आने वाला हम लोग का जो पीढ़ी बचा है उन लोगों के लिए होगा बोल के हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का प्रयास बेकाम ही रहा है। कुछ युवा हैं, क्या है इस आपके गांव के हालचाल, मतलब क्या क्या तकलीफें हैं आप लोगों के पास? ये गांव का क्या हाल बताएं, गांव का तो हाल बेहाल है। हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम से आज तक देख रहे हैं ये गांव का विकास ही नहीं हुआ है। अच्छा जब हम लोग
4 साल 5 साल के थे उस टाइम से धूल खा रहे हैं। क्या बोले, गर्मी में धूल खाते हैं, बरसात दिन में कादो कीचड़ खाते हैं। और बड़ी संघर्ष से हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करें, यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर मान के चलिए किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसको हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, हम लोग एम्बुलेंस भी बुलाते हैं तो उसको आने के लिए 20 मिनट लगता है, क्योंकि रोड का कंडीशन ही उसका ख़राब है। वो आती है, अब जब पेशेंट को ले जाते हैं हम लोग तो किसी का रास्ते में डेथ हो जाता है। ये चीज़ सरकार को नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। इसका जिक्र फिलहाल ये एक गांव हम लोग के हुए थे, उनका बिजली करंट लगा था, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण, यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने का लेट से आने के कारण उसका रास्ते में डेथ हो गया। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग रोड खराब के चक्कर में इसके लिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को आप लोग सूचना दी? जी, प्रशासन, डीसी को, हाँ डीसी को बोले थे। डीसी को तो कई बार एप्लीकेशन दिए कि हम लोग को ये समस्या है, विधायक को दिए, ये कंपनी को दिए, पर कंपनी सारा चीज़ को अनदेखा करता है। उसको तो चाहिए पैसा कमाना है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, बेवकूफ़ बना के हम लोग गुमराह करके रखा है। जब कुछ बोल देते हैं तो नहीं ऐसा है वैसा है, बहुत तरह हेम है ढेक है बता देता है। इस तरह से हम लोग संघर्ष चलते हैं। और रही बात, हम तो देखिए बच्चा लोग भी परेशानी है, छोटा बच्चा है वो लोग की परेशानी है। यहाँ स्कूल जाने आने के लिए बड़ी दिक्कत होता है। और यहाँ से कितना दूरी में होगा? यहाँ हम लोग को जैसे हाई स्कूल जाने के लिए हम लोग को यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये जो 2 किलोमीटर का जब तय करना होता है वो हम लोग को 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा। बरसात के दिन में, बरसात के दिन में सर हम लोग चल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ रहता है। बच्ची लोग पैदल जाने तो जाते समय उसका जितना भी यूनिफॉर्म रहता है, ड्रेस स्कूल का, सब गंदा हो जाता है। बताइए, कोई बोलता है बाहर जाके, हम लोग पूछता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बोलते पठारी क्षेत्र है। बताइए इतना दुर्भाग्य की बात है। यहाँ कंपनी अपना झोला भर रही, कमा रही, ले जा रहे हैं, कोई ना प्रोटोकॉल, यहाँ पर कुछ चीज़ का सुविधा नहीं। स्कूल का ना है, हॉस्पिटल का है, कुछ की नहीं, एक तो यहाँ एम्बुलेंस तक की नहीं है। बताइए। और ये बात हम लोग विधायक जी को भी बोले थे, जो कंटिन्यू 15 साल से विधायकी कर रहे हैं, उसको तो कोई फिक्र नहीं है। बस वो आते हैं, जब चुनाव होता है उस टाइम आते हैं, अखड़ा में जाना है उनको, नगरा मांदर महुआ तहुआ दे के चल जाना है, दारू, बस यही। वो विकास के बारे में कभी सोचे नहीं है। आज वो तो कल्याण मंत्री है, यो का कल्याण करेंगे, जनता का खुद का कल्याण करने में लगे हैं। माने 15 साल में खुद का कल्याण तो हो ही गया। अबर मंत्री जब बने कल्याण मंत्री, वो तो खुद का कल्याण कर रहे हैं। हमको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, हम तो वही नर्क जिंदगी जी रहे हैं, कीचड़ धूल यही सब खा रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का तबीयत खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कितना तकलीफ। नगाड़ा, उसको खाली नगाड़ा का चिंता है और मांदर का। ये विकास को अगर जितना नगाड़ा बांटता होगा, विकास कर देता ना, तो आज ये दुर्भाग्य ये नहीं देता, दशा नहीं होता, पर उसको तो नगाड़ा चाहिए। सरकार इस साल नए साल में ग्राम सभा कैबिनेट से पारित की है, सब कुछ, अब कुछ भी होगा तो गांव के लोग ही निर्णय करेंगे। एक बल मिला है, एक फोर्स मिला है, गांव को एक पावर मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं। जी नहीं, बात नहीं सुन रही है। क्योंकि कंपनी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ जाइए डीसी के पास। डीसी के पास तो इतना एप्लीकेशन दे दिए कि वहाँ जाके हम लोग का चप्पल भी खत्म हो गया। अच्छा। पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं हुआ है। हम लोग को घाघरा प्रखंड का सिरंगदाग मैंस में सरांगो में होता है। यहाँ से एक ट्रक में 50 से 60 हज़ार, 1 लाख का संपत्ति ले जा रही है हिंडाल्को। उसमें हम लोग को कम से कम 35 लमसम क्रॉस कर गया है उम्र। लेकिन हम लोग देखते देखते इस रोड को स्थिति ही बहुत नाजुक है। एक ठेंगना से ज़्यादा गढ़ा रहता है बरसात में। हमारी बच्ची जाती है स्कूल में बहुत परेशानी से, यूनिफॉर्म पूरा गंदा हो जाती है। डेली आना, बारिश के समय ने यूनिफॉर्म के कारण नहीं जा पाती है स्कूल। और जो बस दिए है हिंडाल को, उसमें पहाड़ तरफ का बच्चा आता है, हम लोग के लिए पर्सनल दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र का बोलता है। और हमारे बच्चा जो लपसर से लेके सरांगो, नवा टोली, चमा चमेली का आता है, वो बच्चा को नहीं बैठने देता है बस में। 150 से 200 300 बच्चा उसमें जाता है, एक बस में कैसे जाएगा। और हमारे क्षेत्र में हमारे संपत्ति को ले जा रहा है, हमारे डस्ट, हमारे क्या बोलते हैं, खेती जो कृषि होता है उसको भी दबा रहा है डस्ट के कारण। जितना आप देखिएगा धान कटाई टाइम में पूरा धान लाल हो जाता है, हाथ लाल हो जाएगा, और यहाँ से उपज भी बढ़िया नहीं होगा। और सबसे बात है कि हम लोग 12 से 10 किलोमीटर के अंदर में आते हैं, हम लोग काम के भी मांगने जाते हैं तो काम नहीं देती है। और कुछ है ऐसा बोलते हैं, हम लोग को संताना मिला था लेकिन नहीं कर पाया। ड्राइवरी के लिए भी बोलते हैं कि
हम लोग को काम दीजिए। या हमारे भाई सब लोडर करने जाते हैं, लोडिंग कर लें तो 300 ने लोडिंग करते हैं, और कोई लोडिंग के लिए बढ़ाने के लिए बोले, उसमें बोल रहे हैं कि आप नेता हैं, इंजीनियर हैं, आप ये हैं, आपको ऊपर दबाव डाल के हमारे भाई सबको भी दबा दिया। अभी आपका हिंडाल को 700 कुछ रुपया देती है अपना मजदूर को, और हमारे भाई सब जाते हैं उसको 300 कुछ रुपया पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र में क्या विकास कर रहा है वो कंपनी? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। नौकरी देंगे और हम लोग को भी काम करने मांगने जाते हैं तो बोलते हैं संताना हाँ आएगा तो देंगे कह के बोले हैं। बस आज अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कंपनी के रावल लगभग 1975 में आया है। उ खंड से हामिन मन के बढ़िया से देखल जाए तो कुछ नहीं करलक। और हामिन मने 12 किलोमीटर की बात करेला, लेकिन हाइन मन खान प्रभावित क्षेत्र ही 5 किलोमीटर का अंतर कर आविला हाइन आविला। और कुछ हिकर से कुछ मांगे जाइला, चाहे कुछ करे ले बोले जाइला, तो डायरेक्ट कहेला कि आई जी हम तो करोड़ों रुपया डीसी को दे देते हैं यहाँ से, और क्यों वो नहीं दे रहा है उससे जाके बात कीजिए। हम यहाँ से कंपनी को टैक्स देते हैं, नहीं अथी डीसी सरकार को, और हम कुछ नहीं जानते हैं। और यहाँ जितना जे माइंस क्षेत्र से छोड़ के जितना जे रोड जे पक्कीकरण होलक, जहाँ तक ले देखल जाए कि बैल के वहाँ हर जोते लगे ना, वहाँ गाड़ी नहीं चलेला, वो रोड पक्का भे गेलक। लेकिन डेली करोड़ों रुपया जे आवत है ई अथी से रास्ता से, और आज तक ले कोई विकास नहीं भेलक यहाँ। अगर बढ़िया से देखल जाए तो हामिन मन के कंपनी कुछ नहीं करलक, खाली यहाँ से नोच नोच के अंग्रेज लख लेगा थे, कोनो करते नहीं है। और कोई चीज़ बोले जाइला तो कहेला कि जाइए वहाँ बड़का सरकार बैठल है हिंडाल्को में। अब इकर जगह बोले जाइला हल ई का कहेला कि आप लोग जाइए डीसी जगह। तो हमार कहना है कि भाई डीसी कहेला कंपनी के पास जाइए, कंपनी कहे डीसी के पास जाए, तो माल के लेग रहा है? खनन जो हो रहा है भाई यहाँ कुछ % जो आ रहा है यहाँ से विकास के लिए, इसको के लेग रहा है? हमरा ये कहना है। तो क्या जवाब में कुछ मिला दोनों तरफ से? कोई जवाब नहीं मिलता है। डायरेक्ट बोलता है कि डीसी के पास जाइए तो बोलेगा कि नहीं हिंडाल्को वहाँ बैठल है बड़का आधा हिंदुस्तान का मालिक, तो उससे जाकर बात कीजिए। अब वो वर्ड से हम लोग जाते हैं बात करने। आप नहीं बोले जिला का मालिक तो आप हैं, हम आपसे ना बात करेंगे।